नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका चैनल नारद न्यूज। भरतपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। हिंदू और मुस्लिम दूल्हों की सामूहिक रूप से बारात निकाली गई। किन्नर नीतू मौसी द्वारा इस साल भी सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। 8 हिंदू और 2 मुस्लिम गरीब परिवारों की लड़कियों के हाथ पूर्व पार्षद किन्नर नीतू मौसी पीले कर रही हैं। शहर के मुख्य बाजारों में होकर बैंड बाजों के साथ हिंदू मुस्लिम दूल्हों की बारात निकाली गई। अभिनंदन मैरिज होम में रीति रिवाज के साथ धूमधाम से 10 जोड़ों का विवाह कराया गया। किन्नर नीतू मौसी द्वारा सभी जोड़ों को घर गृहस्थी का आवश्यक सामान भी दिया गया। शहर भर के लोग भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में कन्यादान करने बड़ी संख्या में पहुंचे। पूर्व पार्षद नीतू मौसी अब तक 130 गरीब परिवार की बच्चियों के हाथ पीले कर चुकी हैं। नीतू मौसी धन्यवाद की पात्र है। जो गरीब लोग शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा योगदान ये दे रही है। निश्चित रूप से इस अवसर पर नीतू मौसी को धन्यवाद दूंगा और इन वरवधुओं को विशेष रूप से आशीर्वाद दूंगा कि ये इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। और निश्चित रूप से अनूठी पहल है। काफ़ी बच्चियों की शादी नीतू मौसी ने कराई। इसमें सामाजिक सौहार्द है, गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दे रही है। मतलब ये भाई भरतपुर में अपने प्रकार का एक अनूठा प्रयोग है जो कि हमारी नीतू मौसी ने किया है। वाकई में हर समाज को प्रेरणा देने वाला जो प्रयोग है। और मैं तो समझता हूँ कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में इस तरह के विवाह होने चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। और ये जो दहेज का दानव है, इससे लोगों को मुक्ति मिल सके। जी बताइए। आज इस भरतपुर की लोहागढ़ धरती पर आदरणीय नीतू मौसी जी के द्वारा 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अब तक 120 कन्याओं की शादी वो करा चुकी हैं। कुल मिलाकर इस शादी के साथ में 130 कन्याओं का विवाह हो जाएगा। इससे पहले भी नीतू मौसी 1, 2, 3, 4 करके छोटे स्तर पर भी कार्यक्रम करती रही है। निश्चित तौर पर भरतपुर के लिए एक स्वाभिमान का विषय है। एक किन्नर समाज से होने के बावजूद भी उन्होंने भरतपुर में जो मुहिम छेड़ी है, गरीब कन्याओं को सक्षम बनाने के लिए, उनके अच्छे विवाह संस्कार के लिए, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। और भरतपुर के और जो भामाशाह है और समाज के जो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, उनको भी इसमें इस तरह के कार्यक्रमों में आगे आना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आज जहाँ हमारे समाज में, देश में हिंदू मुस्लिम जो कटुता देखी जाती है, आज यहाँ इस प्रांगण में गंगा जमुनी संस्कृति के आपको दर्शन दिखाई देंगे। एक तरफ कुरानों की आयत से 2 निकाह कराए जाएंगे और 8 कन्याओं का हिंदू रीति के हिसाब से फेरा होंगे, हवन होगा, यज्ञ होगा, उसके बाद की शादी संपन्न कराई जाएगी। 13वां सम्मेलन है और 10 बच्चियों की शादी है इसमें। इस पहले 12 हो गए, उनमें भी सब में 10-10 बच्चियों की शादी हुई। कितनी बच्चियों की अब तक? अब 130 हो गए और एक 2 भी करी, 5-4 पहले ट्राई उनसे ही करी। जब वो हो गई, हिम्मत बंध गई, तो फिर 1 से 4 की करी, फिर 10 की करी। अब ये 13 साल से ईश्वर की कृपा हो रही है, शहरवासियों की कृपा हो रही है, तो 10 की हो रही है। कितने इसमें हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं? आपकी साल तो 8 तो हिंदू हैं, 2 मुस्लिम। अब तक कितने करा चुके हो हिंदू और मुस्लिम में से? बेटा ये गिनती तो नहीं बता पाऊंगी, 10 साल की याद नहीं। मैं हर साल 2, 3, 1 भी हो, 1-2 साल 1 भी हुई है। अपनी जनसंख्या कितनी है मुसलमान की? 60-40 भी नहीं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए यही संदेश है, न कोई काम बड़ा होता है, न कोई काम छोटा होता है। दिल की धारणा होनी चाहिए, सब पूरा होता है। और जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा अप टू डेट लोग हैं, वो बच्चे को पहले देख दाख के फिर, तो वो सिस्टम गलत है। आज उन्हीं की उन गलतियों का नतीजा है कि 40-40 साल के लड़के कमा रहे हैं। ईश्वर का, कुदरत का संतुलन न बिगाड़े। जो किसी का लड़का कुंवारा रह जाएगा, लड़की किसी की कुंवारी देखी आज तक? नहीं, किसी की नहीं रहती। तो इस बात के भ्रम में ना रहें कि खर्चा होगा, ये होगा। भाई तुम्हारे बस की हो जितना पढ़ाओ, तुम्हारे बस की हो जैसा खिलाओ। तुम्हें 15, 17, 20 साल ही तो खिलानी है। 60 साल की समस्या तो दूसरे की है।